काश इससे प्यारी लव स्टोरी आपने कभी नहीं देखी होगी। शीर्षक वो आखिरी खत। बरसात की उस ठंडी शाम में आरव रेलवे प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था। चारों तरफ लोगों की आवाज़ें थी और उसके भीतर अजीब सी खामोशी थी। हाथ में पकड़ा हुआ वो पुराना मुड़ा तोड़ा खत उसकी उंगलियों को जला रहा था। खत पर स्याही थोड़ी धुंधली हो चुकी थी, पर लिखावट आज भी वैसी ही थी, साफ सलीकेदार और बिल्कुल सी उसकी सिया की। आरव की आंखें भर आई। उसे याद आया, सिया हमेशा कहा करती थी, अगर कभी मैं चुप हो जाऊं तो मेरे खत पढ़ लेना, मैं उनमें जिंदा रहूंगी। शुरुआत एक मुलाकात से होती है। सिया और आरव की मुलाकात कोई फिल्मी नहीं थी। न टकरा कर किताबें गिरी, न बारिश में छाता साझा हुआ। वो दोनों एक छोटे से लाइब्रेरी में मिले थे। आरव को किताबों से ज़्यादा खामोशी पसंद थी और सिया को खामोशी में छुपी कहानियाँ। वो अक्सर एक ही कोने में बैठते, बिना बात किए, पर अजीब बात यह थी कि बिना बोले ही वह सब कुछ कहा जा रहा था। एक दिन सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप भी उन लोगों में से हैं जो बातें कम और महसूस ज़्यादा करते हैं। उसके बाद आरव बस थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। वहीं से कुछ शुरू हुआ, धीरे धीरे, बेहद धीरे। प्यार जो शोर नहीं करता। उनका प्यार ऊंची आवाज़ में नहीं था, ना रोज़ मिलने की जिद, ना घंटों फ़ोन पर बातें। बस कभी कभी साथ चाय, कभी एक ही किताब के 2 पन्ने और कभी बिना वजह एक दूसरे को देख लेना। बस यही तो उनका प्यार था। सिया अक्सर खत लिखा करती थी आरव को खुद और उसकी ज़िंदगी को। वो कहती थी, कुछ एहसास शब्दों में ही सुरक्षित रहते हैं। आरव ने कभी उसे कहा नहीं, पर वो हर खत संभाल कर रखता था, जैसे सिया के होने का सबूत हो। वो दिन जब सब बदल गया। एक दिन सिया लाइब्रेरी नहीं आई, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, ऐसे ही आगे चलता रहा। आरव बेचैन हो गया। चौथे दिन उसे एक खत मिला। उसमें लिखा था, आरव, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मुलाकात तो मतलब मैं तुमसे दूर जा चुकी हूँ। नाराज़ मत होना, कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जिनमें अकेले ही उतरना पड़ता है। आरव को समझ नहीं आया। वो सिया के घर गया। घर बंद था। पड़ोसियों ने कहा लड़की बीमार थी, इसलिए वह इलाज के लिए शहर चले गए हैं। आरव ने इंतज़ार किया, दिन, हफ्ते, महीने, पर सिया नहीं लौटी। इंतज़ार जो एक आदत बन गया। साल बीत गए। आरव ने ज़िंदगी को आगे बढ़ने की कोशिश की, नौकरी बदली, शहर बदला, पर दिल वहीं अटका रहा। हर साल उसके जन्मदिन पर वह एक खत आता, बिना पते का, बिना नाम के, पर लिखावट वही होती जो उसकी सिया की थी। तुम आज भी वैसा ही महसूस करते हो क्या? तुम अब भी बारिश में उदास हो जाते हो? मैं ठीक हूँ, बस तुमसे दूर हूँ। आरव जाने लगा उन खतों के सहारे। और अब आता है उनका आखिरी खत। आज 7 साल बाद रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा आरव वही आखिरी खत पढ़ रहा था। उसमें लिखा था, आरव, ये मेरा आखिरी खत है। जब तुम ये पढ़ोगे, मैं शायद तुम्हारी दुनिया में लौट चुकी हूँ या हमेशा के लिए विदा हो चुकी हूँ। मुझे एक बीमारी थी। शुरुआत से ही मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे टूटते हुए देखो। मैं चाहती थी कि तुम्हारी यादों में मैं हमेशा मुस्कुराती रहूं। अगर तुम प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मुझे ढूंढ रहे हो तो मत ढूंढना, मैं वहाँ नहीं हूँ। मैं तुमसे, तुम्हारी हर खामोशी में, हर उस प्यार में जो तुमने कभी कहा नहीं। प्यार कभी साथ रहने का नाम नहीं होता। प्यार कभी कभी छोड़ देने का नाम भी होता है। सिया। आरव की आंखों में आंसू बहने लगे। तभी उसने महसूस किया, उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। वो मुड़ा। सामने सिया खड़ी थी, एकदम जिंदा, मुस्कुराती हुई। आरव को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तुम्हें क्या लगा? वो बोली, मैं अपना आखिरी सीन बिना मिले ही छोड़ दूंगी। आरव एकदम सुन्न रह गया। सिया ने कहा, मैं जीत गई आरव, बीमारी से भी और डर से भी। आरव ने उसे कसकर गले लगा लिया। और अब आता है ज़बरदस्त अंत। आप बताना आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी और आपको ये कहानी कैसी लगी। कुछ प्यार इंतज़ार मांगते हैं, कुछ दर्द और कुछ हिम्मत। प्यार जो पर जो प्यार हर हाल में ज़िंदा रहे वो कभी मरता नहीं है, वो बस कहानी बन जाता है। तो गाइस, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको यह कहानी कैसी लगी, आरव और सिया की कहानी, तो हमें